हेलो दोस्त, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज हम बिहार लाइब्रेरियन के साथियों क्लास डाल रहे हैं। पीछे भी बहुत सारा क्लास डाला है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा है लगातार। आप लोग कृपया इस चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए चैनल बहुत ही फायदेमंद है। देखिए, चैप्टर 2 का आज हम 81 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं साथियों। भारत के पुस्तकालय आंदोलन के निम्नलिखित प्रमुख घटनाओं का सही क्रम सजाना है। प्रथम अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन कब हुआ? तो 1933। प्रथम अखिल भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालय सम्मेलन, सार्वजनिक कहेगा तो 34, सार्वजनिक नहीं कहेगा तो 33। मद्रास में पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1948। और भारत में प्रथम पुस्तकालय संघ आंध्र प्रदेश संघ की स्थापना 1914। इसको आप लोग सजा देना है। देखिए, यहाँ पर सब लिखा हुआ है, आप लोग अच्छे से सजा दीजिए। देखिए, 82 नंबर क्वेश्चन क्या है? अभिकथन है 1990 के दशक से लागू किए गए बहुसंख्यक राज्य पुस्तकालय अधिनियमों में पुस्तकालय प्रतिनिधि का प्रावधान है जिसे राज्य और केंद्र सरकार योगदान देती है। ठीक है। कथन है पुस्तकालय उपकर सार्वजनिक पुस्तकालयों के प्रबंधन के लिए अपर्याप्त है। तो इसमें से दोनों सही होगा साथियों, राज्य और केंद्र दोनों योगदान देता है और यह पर्याप्त भी है। ठीक है, तो ये दोनों आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखिए 83 नंबर क्वेश्चन, इसका भी अभी कथन है। टोटल आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस है। कृपया आप लोग चैनल को शेयर और लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए साथियों। अभी कथन है, देखिए, हाल के वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में सूचना के विस्फोट ने छोटे सार्वजनिक पुस्तकालयों पर काफ़ी अधिक भार डाला है। ये तो सही बात है कि आज जो डिजिटल इंडिया के युग में बहुत छोटे सार्वजनिक पुस्तकों को प्रॉब्लम हो गया है। उसी प्रकार से ई रिसोर्स, लाइसेंसिंग लागत और उसके लिए आवश्यक समर्थक प्रौद्योगिकी दोनों की दृष्टि से महंगी होती है, जिसे छोटे सार्वजनिक पुस्तकालय द्वारा वहन कर पाना अत्यंत कठिन है साथियों। तो इसमें भी दोनों सही होगा, तभी तो छोटे सार्वजनिक पुस्तकालय पर असर पड़ रहा है। तो बोथ ए एंड आर इज करेक्ट। ठीक है, तो ये भी दोनों सही होगा साथियों, इसका भी आंसर। देखिए 83 नंबर क्वेश्चन थोड़ा टफ है, लेकिन क्वेश्चन टोटल प्रीवियस है, इसलिए आप लोग क्वेश्चन से मत घबराइएगा। 84 नंबर देखते हैं, 83 तो हो गया, 84 नंबर ये खुदा बक्सा, ये तो बहुत बड़ा गया। खुदा बक्सा ओरिएंटल सार्वजनिक पुस्तकालय पटना में है। 29 अक्टूबर 1891 को इसके इलियाट द्वारा स्थापना किया गया था। इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए 85 नंबर, आइडेंटिफाई द की साइलेंट फ्यूचर ऑफ प्राइवेट लाइब्रेरी फ्रॉम द फ्लोइंग। तो क्या होगा, इसको आंसर बताना है। आइडेंटिफाई द की साइलेंट फ्यूचर ऑफ प्राइवेट लाइब्रेरी फ्रॉम द फ्लोइंग। तो इसका आंसर हो जाए ए लाइब्रेरी बिलोंग टू इंडिविजुअल एंड ए लाइब्रेरी नॉट सपोर्ट बाय टैक्सेशन। ठीक है, तो इसका दोनों ए, बी और सी आंसर हो जाएगा। देखिए 86 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय के इंपीरियल लाइब्रेरी के साथ सम्मिलित किया गया था? तो रॉयल पब्लिक लाइब्रेरी कलकत्ता 1836 में इसका स्थापना किया था। ये दोनों को मर्ज करके उसके बाद में जनता के लिए 1903 में खोल दिया गया। ठीक है साथियों, तो इसके बाद में ही आईएलए का निर्माण हुआ। आगे देखिए, हम दिखाते हैं 87 नंबर, 87 नंबर देखिए, 87 नंबर क्वेश्चन देखिए। आईएनबी की प्रत्येक प्रविष्टि के पूर्ण ग्रंथ परक अनुभाग में दी जाती है। किस अनुभाग में? तो वर्गीकृत करके, क्लासिफाइड करके इसको प्रत्येक अनुभाग में दी जाती है। 88 नंबर, कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन से है? तो कौन कौन प्रकाशन है कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन आईएलए का? तो इसमें से देखिए ए और डी हो जाएगा। इंडेक्स ट्रांसलेशनम इंडिक्रम, ये उसका प्रकाशन है आईएलए का। और डी नंबर हो जाए ए बिब्लियोग्राफी ऑफ डिक्शनरी एंड इनसाइक्लोपीडिया इन इंडियन लैंग्वेज 1964। ये दोनों उसका प्रकाशन है। आप लोग अच्छे से याद करिएगा, प्रकाशन बार बार पूछेगा साथियों आपके लाइब्रेरियन के एग्जाम में। 89 नंबर क्वेश्चन, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना मुख्य रूप से किसके पहल पर की गई थी? तो JH स्टैकलर जो था उसके पहल पर की गई थी साथियों, कलकत्ता लाइब्रेरी एसोसिएशन। 90 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से प्रकाशन भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची के विषय क्षेत्र से बाहर है? तो जो पुस्तकालय लाइब्रेरी से कौन कौन बाहर है? तो देख लीजिए,
नक्शे बाहर है, पाठ्य पुस्तक की गाइड बाहर है, म्यूजिकल स्कोर बाहर है, नए अवधिक पत्रिका का पहला अंक ही दर्ज किया जाता है। आगे देखिए, आगे हम आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा फास्ट पढ़ाएंगे साथियों, टाइम आपका कम लेंगे। नीचे दिए गए नामों के भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के पूर्व पुस्तकालय अध्यक्षों की पहचान करें। ये कौन कौन से जो थे ये पुस्तकालय अध्यक्ष में रह चुके हैं भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय में। तो देखिए, कल्पना दास गुप्ता और के.एम. असदुल्ला रह चुके हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष दोनों थे। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा साथियों, ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है। देखिए 92 नंबर, इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू निम्नलिखित में से किसका ब्लॉग है। इंडियन लाइब्रेरी जो है वो भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय का है। ठीक है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ये इसका इंडियन रिव्यू ब्लॉग है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं 93 नंबर, स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे। स्वतंत्रता के बाद तो बी.एस. केशवन थे। बी.एस. केशवन को पद्म श्री कब मिला है, तो 1960 ईस्वी में मिला है। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से याद करिए। भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय ग्रंथालय स्थापित है, तो पश्चिम बंगाल में। नेशनल लाइब्रेरी पश्चिम बंगाल के कोलकाता इसका मुख्यालय है साथियों, कोलकाता में है। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन किसके द्वारा होता है, तो राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता द्वारा। नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता द्वारा इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन किया जाता है। आप पब्लिशिड अब प्रकाशन, ये सब अच्छे से याद कर लीजिएगा, कार्यक्रम भी आएगा क्वेश्चन आप लोग का। 96 नंबर, दृष्टिबाधित के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थित है, तो देहरादून। ये तो क्वेश्चन आया हुआ है, दृष्टिबाधित के लिए देहरादून में लाइब्रेरी स्थित है। 97 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय संघ नहीं है, कौन सा भारत में पुस्तकालय संघ नहीं है, तो बताने। देखिए, फोरसा है, अंतरिक्ष ज्ञान है, ईशोध सिंधु है, इस भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोई संघ नहीं है। ठीक है, ये संघ नहीं है, पुस्तकालय है। ठीक है, बाकी सब संघ है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता का नाम परिवर्तित किया गया था, 1948 में। 1948 में भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कर दिए गए साथियों। 99 नंबर, जनता के लिए भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय किसके द्वारा खोला गया है, तो मौलाना, तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे उस समय मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। 1953 ईस्वी में वो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे, उस समय जनता के लिए खोल दिया गया। इंपीरियल लाइब्रेरी का पहला लाइब्रेरियन कौन था, तो मैकफार्लेन उस समय का प्रथम लाइब्रेरियन था। प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो बी.एस. केशवन। बी.एस. केशवन को पद्म श्री कब मिला है, तो 1960 ईस्वी में मिला है। एक और क्वेश्चन हम बता देते हैं, भारत के संविधान का कौन सा खंड राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना से संबंधित है, 62। ये 62 जो है अनुच्छेद है, पुस्तकालय संघ सूची के अंतर्गत आता है, और 7वीं अनुसूची क्या आता है, 7वीं अनुसूची, उसके बाद में संघ सूची। ठीक है, 7वीं अनुसूची हो गया, अब 62 ये हो गया अनुच्छेद। ये तीनों चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा साथियों। पुस्तकालय 309 अनुच्छेद के भी अंतर्गत आता है। इसी के तहत बहाली आ रहा है साथियों। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू साथियों।